वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी1 लाइफ कोच में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको वाटर, जल। ठीक है, वाई पढ़े थे, वाई के बाद आपका चैप्टर है जल। जल क्या होता है, जल की आवश्यकता क्या है, जल की उपयोगिता क्या है, जल का स्रोत क्या है। ठीक है, आज हम सब कुछ इसमें कवर करेंगे, कितना परसेंट किसमें जल पाया जाता है। ओके, तो देखिए, जल को अमृत कहा जाता है, जल को अमृत कहा जाता है। ये मुहावरा नहीं है, ये सही बात है। ठीक है, 80% जो बीमारी होती है शरीर में, जल सही रूप से नहीं मिल पाता है हमको, शुद्ध जल। 80% जो बीमारी होती है हमारे शरीर में जल की कमी से होती है। ठीक है, जिससे हम क्या रहते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं, जान नहीं पाते हैं। प्रतिदिन हमको 2 से 3 लीटर या 4 से 5 लीटर तक का पानी पीना चाहिए। छोटे बच्चे हैं 6 तक, तो 2 से 3 लीटर कम से कम पानी पीजिए। ठीक है, गर्मियों में 5 से 6 लीटर वयस्क पीजिए। वयस्क वयस्क मतलब जो बड़े हैं वो 6 से 7 लीटर पीजिए पानी। पानी जितना ज़्यादा पियेंगे उतने आपके लिए क्या है, फायदा है। ठीक है, अब बात करते हैं पानी। आप देखते होंगे पानी हम लोग 2 ही टाइम पीते हैं, 2 ही वक्त पीते हैं। एक खाना खाते समय पीते हैं और एक खाना खाते समय पीते हैं, और एक जब हमको प्यास लगती है तब। 2 ही टाइम पीते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको प्रतिदिन कितना पानी पीना है, 2 से 3 लीटर, है ना। अच्छा, जब हमको प्यास लगती है तो हमें कैसा महसूस होता है, होंठ सूखने लगते हैं, गले बैठने लगते हैं, होता है ना ऐसा। जब पानी पी लेते हैं तो क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ताकत मिलने लगती है ना। तो ये था जल के बारे में। जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। ठीक है, ये जल का रासायनिक सूत्र है H2O। जल की आवश्यकता जान पाए। जल की आवश्यकता में ये बताया गया है कि जल हमको पानी क्यों पीना चाहिए, देखो, पानी नहीं पियेंगे तो होंठ सूखने लगते हैं, गले बैठने लगते हैं, है ना। और हमारा शरीर क्या होने लगता है, शिथिल होने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, मुरझाने लगते हैं हम लोग। जब पानी पी लेते हैं तो तरोताजगी आ जाती है, और क्या होता है, जो शरीर है, शरीर में फुर्ती आ जाती है ना। गला जो सूख रहा था वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब है जल की उपयोगिता। जल कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, तो देखो पहला पॉइंट लिखा है मानव शरीर में। मानव शरीर में खाना खाने के बाद हम पानी पीते हैं। वो पानी क्या करता है, खाना खाने के बाद उसमें क्या आता है, उसको पाचन करने में सहायता करता है, इसलिए मानव शरीर में बताया गया है। मानव शरीर में क्या है कि अब जब भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन करने के बाद पानी पीते हैं। वो पानी पीने के बाद क्या करता है, पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करता है। और जल मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन की आवश्यकता को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने में किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। इसलिए हमको मानव शरीर में पहला नंबर है। उद्योगों के लिए, उद्योगों का मतलब हो गया बड़े बड़े कारखाने बनाना। क्या करना, बड़े बड़े कारखाने बनाना। इसके लिए उद्योग, भाप बनाने में, रासायनिक पदार्थ बनाने में, ठीक है, इस तरह का प्रयोग किया जाता है उद्योगों के लिए। उद्योगों में साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मशीनों को साफ सफाई करने के लिए, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उद्योग में, उसकी सफाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और तीसरा है विद्युत उत्पादन में। विद्युत उत्पादन मतलब क्या हो गया, बिजली पैदा करना। क्या पैदा करना, बिजली पैदा करना। हम क्या करते हैं, जो झील है या झरना है या नदी है, उसका पानी को बांध बनाते हैं। बांध के माध्यम से, टरबाइन के माध्यम से हम बिजली उत्पन्न करते हैं। पानी से बिजली उत्पादन किया जाता है। और दैनिक कार्यों का मतलब अगर रोज हम क्या करते हैं, प्रतिदिन नहाते हैं, ठीक है, स्नान करने में, कपड़ा धोने में, ठीक है, खाना बनाने में, साफ सफाई करने में, इस सब का प्रयोग किसमें किया जाता है, दैनिक कार्यों में किया जाता है। और ये जल का प्रयोग किया जाता है। सिंचाई करने में दैनिक जीवन का प्रयोग किया जाता है। आगे है मनोरंजन के क्षेत्र में। मनोरंजन के क्षेत्र में कैसे, देखो बड़े बड़े जो तालाब होते हैं, झील होते हैं, पर्यटक होते हैं, जहाँ जाते हैं हम लोग तो नाव में बैठते हैं ना, छोटे बच्चे को नाव में बैठते हैं तो बड़े मजा आता है ना। कौन कौन बैठा है, बहुत सही। तो नाव में बैठिए, तो उससे क्या होता है, मनोरंजन के क्षेत्र में। और इधर जी, कृषि में सहायक, कृषि में सहायक, अगला पॉइंट क्या है, कृषि में सहायक। कृषि में सहायक का मतलब क्या हो गया, खेती बाड़ी करने में, है ना। बीजों का अंकुरण जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से होता है। भोजन
देखो कृषि के क्षेत्र में जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है और प्रकाश की जरूरत पड़ती है। तो कृषि के क्षेत्र में ये भोजन को, पेड़ पौधों को बढ़ाने में, एक परिवहन के लिए, परिवहन का मतलब हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। वाइज मत लगाइए, चुप, वहां देखो, देखो परिवहन के क्षेत्र में बताया गया है, अगला पॉइंट है परिवहन के क्षेत्र में। परिवहन के क्षेत्र में ये बताया गया है जो झील हो या नदी हो, झील नदियों तालाबों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है, नाव के माध्यम से हम सुगमता से पहुंच सकते हैं, सामान आसानी से ला और ले जा सकते हैं, ठीक है। अगला है जल, जल जीवधारियों का मूल घटक है। जल जीवधारियों का मूल घटक मतलब कुल है मनुष्य के शरीर में भार के अनुसार, ध्यान सुनो, मनुष्य के शरीर में भार के अनुसार कितना परसेंट लिखा है, 70% पानी होता है। हाथी के शरीर में 80% और पेड़ पौधों में 60% जल पाया जाता है, ठीक है। और जल में रहने वाले वनस्पति और जीव जंतु का स्थान, कुछ पेड़ पौधे या कुछ जल में रहते हैं, कुछ जीव जंतु जल में रहते हैं। कौन कौन से, जैसे तालाब में, नदी में, झरना में, जो भी हो, मछली रहता है, मेढक रहता है, बतख, केकड़ा, ठीक है, कछुआ, ऐसे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, है ना। अब है जैसे कमल हो गया वनस्पति के रूप में, किसके रूप में, वनस्पति के रूप में कमल हो गया, सिंगाड़ा हो गया, जलकुंभी हो गया, ठीक है। ये सब किसमें रहते हैं, जल में रहते हैं। कुछ जो बड़े जानवर होते हैं, थोड़े बड़े जीव जंतु हैं, जैसे क्या हो गया, मगरमच्छ, घड़ियाल, मनुष्य करें, समुद्र में व्हेल मछली, डॉल्फिन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां रहती हैं, रहती कि नहीं रहती हैं। आपका अगला पॉइंट है जल के स्रोत, क्या है, और एक बड़ी जानकारी के लिए बता दें, सबसे बड़ा जो जल का स्रोत है उस समुद्र को कहा जाता है, किसको, समुद्र को जल का सबसे बड़ा स्रोत कहा जाता है। जैसे प्रकाश के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या था, सूर्य, सूर्य, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, वैसे जल का सबसे बड़ा स्रोत समुद्र है, ठीक है, अर्थ में। और क्या क्या है, नदी, झील, झरना, तालाब, वर्षा का पानी, पर्वतों पर जो जमी हुई बर्फ है वो भी जल का, भूमिगत जल। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे घर पे टोटी लगा है, नल लगा है ना, हैंडपाइप है, तो जो टोटी है वो जल का स्रोत नहीं है, वो तो भूमिगत जल से आता है ना, जमीन नीचे से, ठीक है। अब बात करते हैं जो समुद्र का जल है, किसका जल, समुद्र का जल। समुद्र का जल देखो खारा होता है, कैसा होता है, समुद्र का जल खारा होता है। खारा क्यों होता है, क्योंकि उस जल में सबसे ज्यादा अशुद्धि होती है। अशुद्धि कितनी होती है, 3.6%, 3.6% क्या होता है, अशुद्धियां होती हैं। और इन अशुद्धियों में 2.6% नमक होता है, इसलिए क्या होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, ठीक है। और जो पानी होता है, पानी जो जल है, जल कैसा होता है, अरे तो गुण के आधार पर, हाँ, रंगहीन, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, ठीक है। इसको आगे मिटा देते हैं। नहीं चलने दो, कौन बात है। देखो जल का जो भौतिक गुण है, भौतिक गुण, जल का भौतिक गुण क्या होता है, रंगहीन, गंधहीन, है ना, और स्वादहीन होता है, ठीक है। जो जल का भौतिक गुण है वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है ना। शुद्ध जल में स्वाद नहीं पाया जाता है, कभी कभी देखो पानी पीते हैं तो कहते हैं नमकीन टाइप का है, थोड़ा खट मतलब और मीठा टाइप का लग रहा है, कुछ उसमें अशुद्धियां मिली होती हैं। अवस्था, अवस्था का मतलब हो गया जल को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, 3, कितनी, कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। और इसका हिमांक और गलनांक कितना होता है, हिमांक का मतलब हो गया फ्रीजिंग, ठीक है। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होता है, जमना, जमना शुरू करता है। पानी का जो हिमांक होता है, जमना कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर।
और गलनांक, नहीं गलनांक तो क्वथनांक करिए, उबलना। गलनांक मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, गलने लगता है, ये बर्फ बन जाती है तब। और इसका क्वथनांक जो होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है, तो यही क्वथनांक मतलब तो बोलना, उबलने लगता है, ठीक है। कुचालक, कुचालकता मतलब शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। जो शुद्ध जल होता है, कौन जल, शुद्ध जल, शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। कुचालक का मतलब हो गया जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित ना हो, जिसमें धारा प्रवाहित ना हो क्या कहलाता है, कुचालक। और सुचालक मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो। देखो शुद्ध जल में करंट नहीं उतरता है ना। अब विलेयता, ये गुण बता रहे हैं, विलेयता, विलेयता का मतलब हो गया कि जल में कौन कौन से पदार्थ घुल सकते हैं। तो जल में अधिक से अधिक पदार्थ घुल सकते हैं, ज्यादातर पदार्थ जो होते हैं जल में घुल सकते। देखो आगे चल के बताया, जल जल जो होते हैं दो तरह के होते हैं। जल कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, कौन कौन, ठोस जल, ठोस जल को बोलते हैं कठोर, कठोर जल, और दूसरा है मृदु जल। कठोर जल मृदु जल क्या होता है, जो जल या जो पानी पीने योग्य नहीं रहता है, ठीक है, उसमें कुछ अशुद्धियां मिली होती हैं, उसी अशुद्धियों को बोलते हैं कठोर जल। और मृदु जल क्या होता है, जिस पानी को हम पिए, ठीक है, कुछ अशुद्धियां रहती हैं ना, सुनिए, कुछ अशुद्धियां रहती हैं जो हमारे शरीर को पीने से हमारे शरीर को क्या करती हैं, नुकसान करती हैं, कठोर जल के अंतर्गत आता है। और उस जल को हम पिए जिस पर हमारे शरीर को नुकसान ना हो, तो किसके अंतर आता है, मृदु जल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं रहने देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।